उल्लासनगर की अगर बात करें तो उल्लासनगर में जिस तरह से हम सभी लोग रहते हैं उन्हीं के साथ एक और जमात यहाँ पर रहती है और जो है हमारे अगर यहाँ पर उल्लासनगर की बात करें तो एक बहुत अहम मुद्दा इन मुसलमानों का है जो कि लगभग 20 सालों से वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो दफन भूमि है या फिर जो कब्रिस्तान है वो नहीं दिया जाता, जो जगह उनके लिए दी गई है उस जगह का हक भी उन्हें नहीं दिया जाता। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा ये कब्रिस्तान का जो मुद्दा है ये कब से चला आ रहा है? सन 1992 में जो है कब्रिस्तान का वो यहाँ के उल्लासनगर के मुसलमान लोग मतलब चाहते कि हमें कब्रिस्तान मिलना चाहिए और बहुत कोशिश किए, धरना भी दिए और थाना भी गए और यहाँ से कम 1500 तक मुसलमान गए और वहाँ पर कलेक्टर के पास पैदल मार्च किए थाना स्टेशन से। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुसलमान लोग जाते हैं, क्या नाम है, महानगर पालिका है उल्लासनगर में, वहाँ भी प्रदर्शन किए, धरना दिए, भूख हड़ताल किए, बहुत मांग की कि हमें मतलब कब्रिस्तान चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग बस सिर्फ जो नेता है वो सुनते हैं और सुन करके अहिंसुन हो जाते हैं। कोई उसका मतलब यानी हमें आज तक कोई मतलब बस सिर्फ भरोसा दिलाते हैं कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन आज तक मिल नहीं पाया। आज तक मिल नहीं पाया। वजीरुद्दीन खान साहब, आप यहाँ के जनसेवक है, ये मांग जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि ये मामला जो है ये अभी तक इसी तरह से अटका हुआ है, क्या वजह क्या है? क्या लोग आपके जो नेता है क्या कहते हैं? हमारे नेता सर ऐसे हैं, देखिए हम लोगों ने 1912 से मांग की है और उल्लासनगर मुस्लिम जमात जो है ये 92 से लेकर के हम लोग थाना स्टेशन से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक मार्च किया और वहाँ से आश्वासन मिला कि आपको कब्रिस्तान दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, बोले ठीक है मिलेगा करके 7-8 साल बीतते गया। उसके बाद हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए और हर चीज़ों को बताते आए, हमको आश्वासन मिलते गया कि भाई हम आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे। उल्लासनगर के अंदर 3 जगह जो है आरक्षित की गई थी। 5 नंबर में की गई थी जहाँ खुद की मेरी 2 बेटियाँ दफन है, शांतिनगर में दी गई, वहाँ नहीं दिया गया। यहाँ भी एक कब्रिस्तान थी, उसको भी दिया गया। लास्ट में गवर्नमेंट ने हम लोग को 2 एकड़ ज़मीन यहाँ मारवल गांव में दिया है और वो 2 एकड़ ज़मीन के लिए कोनार का गाड़ी जो है यहाँ कब्जा करके रखी है। अब इनको ऐसा लगा कि उल्लासनगर के अंदर एनसीपी और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो कब्रिस्तान की ज़मीन मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि कांग्रेस अगर कोनार का गाड़ी को अपने साथ रखती है तो हमारा कब्रिस्तान दे और इनको बाहर करे। अगर कब्रिस्तान देता है तो इनको साथ मिले, हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर कब्रिस्तान नहीं देती है तो इनको साइड। कब्रिस्तान नहीं मिलेगा तो हम कांग्रेस की तरफ हम नहीं जाएंगे। चुनाव है, आप देख सकते हैं चुनावी माहौल अब गरमाया हुआ है। ऐसे में अब आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपकी ये जो मांग है या अगर आपने जो जगह है जो जगह आपको अगर क्या आप कांग्रेस बिल्कुल जाना पसंद करेंगे। अगर हमको कहाँ जगह मिल जाती है, भाई हमारी मांग यही है और हम इसीलिए परेशान हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है, अगर हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हम उसका साथ में जाएंगे। तकलीफ अगर पूछे तो तकलीफ कितनी होती है? जब तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होती है। हमको कहना अम्बरनाथ जाना पड़ता है, बहुत लोग कहना पैदल भी जाते हैं अम्बरनाथ, हमको कहना कल्याण जाना पड़ता है, कभी कभी कहना क्या बोलते कहना वहाँ जाना पड़ता है, क्या बोलते कहना कौशिपाला भी जाना पड़ता है, बहुत लोग मुमरा भी जाते हैं, उसके बाद कहना शहाड भी जाना पड़ता है। तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमको मिल जाता है यहाँ पर हमारी तकलीफ इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, बिल्कुल मिल जाना दूर हो जाएगी। लेकिन अब आप मैं आपसे एक सवाल जरूर करूँगा क्योंकि आप कांग्रेस से ही जुड़े हैं पार्टी से, तो अगर मान लीजिए जिस तरह से चुनाव में नेता आते हैं आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन की पूर्ति बहुत कम बार हमें देखने को होती है। मान लीजिए अगर आपका आश्वासन इस बार मिलता भी है तब भी, और अगर बाद में सरकार कांग्रेस की आती है मतलब आपका मसला दुकान में ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस चीज़ को मानती है और अगर हमें आश्वासन देती है, क्योंकि हमने सीएम से भी बात किया 11 तारीख को, हमारा प्रदेश अध्यक्ष मेरा ठाकरे से भी बात किया है। उन्होंने कहा कि भाई हम आप हमें ऑफिशियली जो लेटर दीजिए, हम आप इस पर कार्रवाई करेंगे। तो हमारी मांग यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी आश्वासन देती है, अगर सीएम हमारा आश्वासन देता है कि भाई कि हाँ कब्रिस्तान आपको मिलेगा, तो मुझे यकीन है कि आप फिलहाल सरकार क्या आपने उनसे कभी इस बारे में मांगी? हमने मांग की थी, हमारी मुस्लिम जमात अध्यक्ष ने भी मांग किया था, वो भी आश्वासन देते चले आए कि हम आपको कब्रिस्तान देंगे, वक्त आने पे देंगे। इनका वक्त कब आएगा ये तो हम पता नहीं। और इन्हें अब ऐसा लग रहा था कि भाई अभी
उल्लासनगर में सत्ता पलटने वाली है, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए और कुछ लोग जो है कांग्रेस पार्टी में चले आए हैं कि भाई जो बीजेपी के लोग हैं कि अगर मैं इसमें रहूँगा तो शायद है कि उल्लासनगर के अंदर जितना हमने जमीनों को कब्जा करके इतना कंपनी में रखा है, जैसे 21 लाख का जो टेंडर था उन्होंने 60 करोड़ में लिया। तो ये सब जो है एनसीपी भी और कांग्रेस भी चाह रही थी कि अगर कोणार्क अघाड़ी हमारे साथ नहीं रहेगी तो चुनाव हमारा मुद्दा होगा और हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम इसको रिजेक्ट करेंगे। जो 3 रुपये लीटर पानी मिलने वाला है इसको 10 रुपये 1000 लीटर मिलेगा। तो ये आम पब्लिक को बहुत तकलीफ है कोणार्क के आने से, और कोणार्क इसीलिए आई हुई है कि भाई अगर इनके साथ मैं रहूँगा तो हमारा सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। लोग चिल्लाते तो हमारी मांग ये कि कांग्रेस को जो है हटा दे और एनसीपी कांग्रेस को साथ में लेके चले, उसके साथ मुसलमानों के साथ जुड़े रहेंगे। और वैसे आपने कहा था कि भाजपा शिवसेना का कोई मतलब ही नहीं आता है कि कोई मुसलमान वासी का भाजपा शिवसेना में जाएगा। अभी अगर मान लें कि एक कब्रिस्तान का मुद्दा ये हो गया, अगर दूसरी यहाँ पर मुस्लिम की बात करें तो कितनी समस्याएं हैं? समस्याएँ तो ऐसे बहुत सारी मतलब जैसे पानी का है, मतलब लाइट का भी है, मतलब लाइट मतलब नहीं रहती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला हम लोग का है वो कब्रिस्तान का है। हमें कब्रिस्तान चाहिए और हम 20 साल से यही मांगते चले आए हैं। अगर कब्रिस्तान हमें मिलता है तो हमें सुकून है हम लोग, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम सुकून से नहीं। क्योंकि हम लोगों से सवाल किया जाता है कि भाई यहाँ पर इतने 1.25 लाख मुसलमान हैं, फिर भी कब्रिस्तान नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब कब्रिस्तान मिल जाए, और कब्रिस्तान मिल गया तो हमारा मसला हल हो गया और कोई शिकायत नहीं। और कोई शिकायत नहीं है, इनका कहना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आप लोग इतने पुराने उल्लासनगर वासी हैं, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, अगर इतनी ज़्यादा तादाद में आप लोग यहाँ पर है तो कब्रिस्तान आखिरकार आपको जो 2 एकड़ ज़मीन दी गई है उसके बारे में क्या हुआ? 2 एकड़ जमीन जो मुझे दी गई है ये कोणार्क कंपनी ने उसको कब्जा करके रखा है। और जब हम लोग उनसे मिले और उनसे बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ मुर्दे को तकलीफ होगी, दलदल जमीन है, तो मरने के बाद तो तकलीफ होने का मतलब ही नहीं आता कि कोई तकलीफ हो। तो वहाँ जो 10 महले का टावर ये बांधेंगे तो जब 2 महला वहाँ डूबेगा तो जिंदों को कितना तकलीफ होगा। अगर मुर्दों को तकलीफ होता है तो जिंदे आदमी को कितना तकलीफ होगा। इस पर कोणार्क क्यों नहीं सोचती? तो हम ये चाहते हैं कि जो 2 एकड़ हमारी ज़मीन है वो हमारी ज़मीन हमें लौटा दी जाए। एक तो बड़ी मेहनत के बाद वहाँ जाकर के मिला हुआ, अगर ये नहीं देते हैं तो फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया है, वापस कोर्ट जाना ही है। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी बातें चल रही हैं, आश्वासनों का दौर चल रहा है, क्या आप सिर्फ आश्वासन चाहते हैं अपनी पार्टी से? नहीं, मैं आश्वासन नहीं चाहता हूँ। हमारी पार्टी, हम जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि हमारी पार्टी है, हमारी बातें आप अपने TV 9 के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान में आपका चैनल चलता है, अगर ये बात उनके कान तक पहुँचती है तो मुझे ये उम्मीद है कि हमें कब्रिस्तान ए बार उल्लासनगर में मिल ही जाएगा। और यही मुद्दा हमारा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। TV 9 के माध्यम से। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो क्या करना चाहेंगे? अगर ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी है कि होगा, वो भी आपका सहारा है मुझे। आप TV 9 के जरिए अगर इसको सेटेलाइट करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े नेता जो हमारी सोनिया गांधी ने 105 जो योजनाएं निकाले हैं, जिसमें 2 योजनाएं हमारे मुस्लिम के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो ये दिया हुआ है मौलाना अब्दुल आज़ाद फंड, दूसरा जो है इन्होंने कहा है कि जिस शहर में कब्रिस्तान नहीं, कब्रिस्तान दिया जाएगा। तो ये हम आपके माध्यम से, आपके TV के माध्यम से, TV 9 के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं सोनिया गांधी तक कि भाई आपने जो आश्वासन दिया, आपने जो पम्फलेट निकाला वो हमारे पास रखा हुआ है, वो आपको हम दे देंगे कि आपने कहा है कि हम कब्रिस्तान देंगे, लेकिन ऑलरेडी कब्रिस्तान होने के बावजूद भी कोणार्क कंपनी ने यहाँ कब्जा करके रखा। हम चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान में दिला दिया जाए। आपका कब्रिस्तान आपको दिला दिया जाए, ठीक है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले चुनाव में क्या करना चाहेंगे आप? आने वाले चुनाव में अभी अगर हमें लिख के देते हैं तो हम इसमें मान्य करते हैं। फिर इसके बाद चुनाव तो अभी बीत जाएगा। चुनाव बहुत जल्दी 16 तारीख को होने वाला है, और आचार संहिता फिर हमको ये आश्वासन देंगे कि आचार संहिता है। फिर 5 साल के बाद चुनाव आएगा, फिर उसके बाद हम सबक सिखा देंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमने 50 साल से हम धोखा खाते चले आ रहे हैं, और 5 साल से ही फिर अगले बार उनको बता देंगे कि असलियत क्या है तुम्हारी, तो हम भी आपको बेनकाब कर देंगे। बेनकाब तो कर देंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो इलेक्शन होने वाले हैं, अगर उन चुनाव की बात करें तब भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो चुनाव में आप किसको वोट? वोट का मसला अलग है। अभी फिलहाल जो मैं आपसे मतलब यही कहूँगा कि हम लोग को कब्रिस्तान चाहिए, और कब्रिस्तान ही क्या मसला है, बस सिर्फ कब्रिस्तान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं आपसे कि हमारी मतलब हुकूमत तक हमारी बात पहुँचाई जाए कि हमें कब्रिस्तान मिल जाए।
बिल्कुल, तो बात बिल्कुल साफ है कि एक ही मांग है। अगर यहाँ के उल्लासनगर के मुसलमानों की बात करें तो सिर्फ एक ही मांग है, जो कि काफ़ी जायज़ लगती है, कि अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे दफनाने के लिए दफन भूमि या फिर कब्रिस्तान जो उनको चाहिए, एक ही मांग है। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों से यहाँ से उल्लासनगर के मुसलमान जो हैं वो लड़ते नजर आ रहे हैं, झगड़ते नजर आ रहे हैं, अपना जो हक है वो हासिल करना चाहते हैं। उल्लासनगर से कैमरा पर्सन के साथ मैं दिलीप टीवी 9।